गुरु महाराज जी ने तो हमें बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई। अभी कहा कि भाई चेंज होना चाहिए, श्रद्धे जी ने बुलाया कि अपने जीवन में चेंज होना चाहिए, परिवर्तन लाना चाहिए। लेकिन परिवर्तन हमने अपना जीवन बदलना है तो कोई दूसरा हमारे को परिवर्तन नहीं करेगा, हमें स्वयं अपने जीवन को बदलना है। अगर हमारे अंदर बुरी आदत है, अगर कोई व्यक्ति शराब का सेवन कर रहा है तो उसको शराब स्वयं को छोड़नी होगी। ये नहीं कि केवल कहता रहे और कर्म में नहीं ढालेगा तो वो नहीं सिद्ध हो सकता, वो नहीं उसमें सफल हो सकता। किसी को सिगरेट बीड़ी की आदत लग जाती है तो अगर उसको अपने जीवन में उसको दूर रहना है तो उसे स्वयं उसमें कर्म करना पड़ेगा। कोई उसकी जगह दूसरा छोड़ेगा तो उसका जीवन नहीं बदलेगा। आज जो है भारत देश में सबसे ज़्यादा जो मुंह का कैंसर हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि जो इतना आदमी सिगरेट, ये बीड़ी का, ये तंबाकू, गुटखे का जो सेवन कर रहा है, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो कैंसर की बीमारी है, मुंह के कैंसर की बीमारी, वो व्यक्ति को हो रही है। क्योंकि उसने अपने जीवन में उसकी लत लगा दी है, उसकी एक आदत बना दी है। कई कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि सुबह उठेंगे तो सबसे पहले उनको तंबाकू ही मुंह में जाना चाहिए, गुटखा ही मुंह में जाना चाहिए। लेकिन थोड़े समय तो वो खाएगा, लेकिन उसके बाद उसका वो गुटखा, वो तंबाकू, वो बीड़ी, सिगरेट उसका असर दिखाना शुरू कर देते हैं और फिर आदमी ऐसी भयंकर बीमारी से ग्रसित हो जाता है कि फिर उसका कोई इलाज नहीं रहता। तो यही सब बातें जो बताई जा रही हैं कि भाई अब चेंज लाओ, तो हमको स्वयं अपने जीवन में चेंज हमें स्वयं लाना है। और ये चेंज कब होगा? जब हम सच्चे गुरु महाराज जी के चरणों में जाएंगे, जब हम सच्चे गुरु दरबार में जाएंगे और जब हमें गुरु महाराज जी का सानिध्य प्राप्त होगा, साधु संतों का सानिध्य प्राप्त होगा, अच्छा हमें माहौल मिलेगा, अच्छा वातावरण मिलेगा, अच्छा संग मिलेगा, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में स्वतः ही बदलाव आएगा, स्वतः ही परिवर्तन आएगा। ये बात निश्चित है। जब जीव अच्छी जगह पे जाता है तो उसके अंदर अच्छे संस्कार रोपित होते हैं, उसके मन में, उसके हृदय में, उसके मस्तिष्क में अच्छे विचार ही पैदा होते हैं। और जीव जो है अगर गलत संगत में करेगा, गलत जगह में जाएगा, तो गलत चीज ही को इख्तियार करेगा, गलत चीज़ों को ही अपने जीवन में अपनाएगा। ये है गलत जगह जाने का नतीजा। अगर हमारी संगत गलत है, हमारे साथी गलत है, हमारे घर का वातावरण गलत है, तो हम ये सारी चीज़ों को जल्दी इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो व्यक्ति गुरु दरबार में जा रहा है, साधु संतों का साथ कर रहा है, सत्संग में जा रहा है, भजन सुमिरन कर रहा है, तो सारी इन बुराइयों से वो व्यक्ति दूर रहता है। आज समाज में देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चे सिगरेट का कश लगा रहे होते हैं, लेकिन जो अच्छी जगह में जा रहा है तो वो सुबह उठ के पहले भगवान का भजन सुमिरन करेगा, घर में आरती करेगा, जब ऑफिस से आएगा या काम से वापस लौटेगा तो सीधे जाएगा कि उसकी अंदर से तलब उठती है, क्योंकि उसकी आदत पड़ गई कि नहीं, मुझे तो दरबार में जाना है, मुझे जो है बाई जी के पास जाना है, महात्मा जी के पास जाना है, क्योंकि वहाँ जाएगा तो वहाँ से उससे अच्छी बातें ही को ही ग्रहण करेगा, बुरी बातों को ग्रहण नहीं करेगा। और जब बच्चा देखेगा कि मेरे माता पिता नित्य दरबार में जा रहे हैं, सत्संग का श्रवण कर रहे हैं, घर में आरती कर रहे हैं, भजन सुमरन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से बच्चे के अंदर भी वही संस्कार रोपित होंगे, वो भी वही काम करेगा। इसलिए आपने देखा होगा जो प्रेमी भक्तों के बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, घंटों घंटों जो है मैदान में बैठे रहते हैं, चूंकि रोने की आवाज़ नहीं सुनाई देती। क्यों? क्योंकि उनको भी आदत पड़ गई। अपने माता पिता बैठे हैं, घंटों सत्संग में बैठे हैं, साथ में बच्चा बैठा है तो उसको भी आदत पड़ी है। लेकिन जब माता पिता ही सत्संग में नहीं जाएंगे
भजन सुमरन नहीं करेंगे, आरती नहीं करेंगे, तो बच्चा क्या जानेगा। वो जो है 10 मिनट 15 मिनट से भी ज़्यादा नहीं बैठ सकता, क्योंकि उसका मन चंचल है। मन चंचल है तो निश्चित रूप से व्यवहार में भी वही चीज़ झलक दिखलाई देगी। अगर आपके मन के अंदर शांति है तो आप शांतिपूर्वक बैठें, लेकिन मन के अंदर चंचलता है, मन के अंदर शांति नहीं है, तो आपका मन भी इधर उधर भटक रहा है। थोड़ी देर होगी और आप यहाँ बैठ नहीं पाएंगे और यहाँ से उठ के चले जाएंगे, क्योंकि मन के अंदर इतनी चंचलता है, इतनी व्याग्रता है कि आप यहाँ पे बैठ ही नहीं सकते। इसीलिए जो गुरु दरबार में जाता है तो वो अपने पुराने जो प्रारब्ध के कर्म हैं, बुरे कर्म हैं, उन कर्मों को भी वो निरंतर उनका भी ह्रास होता जाता है, उसमें कमी होती जाती है। और अगर हम गुरु दरबार में नहीं जाएंगे तो हमारे जो बुरे कर्म हैं उनकी जो है अवधि जो है वो बढ़ती जाती है। जैसे मैं आपके सामने एक दृष्टांत रखूं, एक मित्र थे। वो उसमें से एक मित्र नित्य दरबार जाता था, गुरु दरबार में जाता था, और जो दूसरा एक उसका जो साथी था वो गलत संगत में पड़ गया। वो नित्य जो है नाचने वाले के घर में जाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो नाचने वाली वहाँ घर में थी नहीं, और इस व्यक्ति को इतनी उसकी आदत पड़ गई थी कि उसके बिना रह नहीं सकता था। और जब उसने देखा ये घर में नहीं है तो इतना व्यग्र हो गया कि गुस्से में आके अपने पैरों को पटकने लग गया। और जब वो कमरे में पैर पटक रहा था तो पैर पटकते पटकते जो है वो जो फर्श था, कमरे का फर्श, उसमें गड्ढा हो गया। उसने गड्ढे में देखा तो उसको एक मटका दिखाई दिया। मटका उसने निकाला और जब खोला तो उसको उसमें कोयला दिखाई दिया। तो उसने कोयले को जब हाथ लगाया, निकाला, तो उसमें उसको एक सोने की अशर्फी मिली। मित्र बड़ा खुश हो गया कि चलो मुझे सोने की अशर्फी मिल गई, या सोने की अशर्फी लेके वो अपने घर की ओर लौटने पड़ा। और जो दूसरा मित्र था जो गुरु दरबार में जा रहा था, उसको रास्ते में एक कांच पड़ा हुआ था और कांच को उसने देखा नहीं, और उसके कांच के ऊपर उसका पांव चला गया और उसका पांव कांच से कट गया और खून बहने लग गया। संयोग की बात थी, वो मित्र भी निकलता, ये मित्र भी जा रहा होता, तो दोनों की आपस में मुलाकात, भेंट हो जाती है। तो दोनों आपस में कहते भाई तुम कहाँ से आ रहे हो? कहता है, तो मित्र कहता है कि भाई मैं तो उसके पास गया था लेकिन वो मिली नहीं, और मैं गुस्से में आके अपना पांव पटक रहा था तो मुझे फर्श टूटा और उसमें से मुझे घड़ा मिला, और उसमें घड़े में कोयला था, और कोयले के अंदर जब मैंने उसे खंगाला तो उसमें मुझे एक सोने की अशर्फी मिल गई। लेकिन जो दूसरा मित्र था उसके पांव से खून निकला। कहता मैं भी जा रहा था लेकिन अभी मैं गुरु दरबार पहुंचा ही नहीं था कि कांच से जो है मेरा पांव कट गया, ये खून मेरा बहने लग गया। तो मित्र जो उसको बड़ा एक मन में संशय आती, जैसे अभी बताए रहे थे आपको कि कई प्रकार के संशय मन में पैदा होते, तो जो मित्र गुरु दरबार जा रहा था उसके मन में एक संशय पैदा होती है। कहता है कि देखो मैं तो गुरु दरबार जा रहा था, मेरा तो पाँव कट गया, मेरा तो खून नहीं बहने लग गया, और जो मेरा मित्र जो गलत जगह में जाता था उसको तो एक सोने की अशर्फी मिल गई। तो बताओ ये कैसा न्याय है? मैं अच्छी जगह में जा रहा हूँ तो मेरा पाँव कट गया, मेरा खून बहने लग गया, और जो मेरा मित्र बुरी जगह में जा रहा था उसको सोने की अशर्फी मिल गई। वो कहता है कि ये संदेह है, तो कहता है चलो अब जो है गुरु महाराज जी के पास जाते हैं और उनसे इस संशय को अब मैं दूर करूँगा, पूछूंगा भाई मेरे साथ ऐसा क्यों और इसके साथ क्यों। दोनों मित्र जो है चलते हैं, गुरु दरबार जाते हैं, गुरु महाराज जी के पास पहुँचते, गुरु महाराज कहे भाई कहो कैसा आना हुआ। तो मित्र कहता है कि भाई गुरु महाराज मेरे मन में एक संशय है कि मैं तो आपके पास आ रहा था तो मेरा पाँव कट गया था, खून बह गया, और जब मेरा मित्र गलत जगह में जाता था उसको सोने की अशर्फी मिल गई। तो गुरु महाराज उसकी बात सुनते हैं और मुस्कुराते हैं, कहते और बताते हैं कि बेटे कि ये जो तेरा मित्र जो गलत जगह में जाता था और उसको जो है उस मटके में कोयले के साथ एक सोने की अशर्फी मिली, तो मैं इसका कारण तुझे बताता हूँ कि इसने प्रारब्ध में इतने अच्छे काम किए थे जिसके कारण से इसको
केवल मटके में से एक अशरफी नहीं, बल्कि पूरे मटके में अशरफियों से भरा हुआ इसको मटका मिलना चाहिए था। लेकिन ये गलत संगत में पड़ गया, गलत जगह जाता था, तो इसके प्रारंभ में किया हुआ जितना भी अच्छा कर्म था वो सब कोयला बन गया और केवल इसको एक ही अशरफी इसको मिली। अगर ये गलत जगह में नहीं जाता तो इसके सारे कर्म इसको अशरफी के रूप में इसको मिलते, इसका प्रारब्ध इसको अशरफियों भरा मटका देता, लेकिन आज इसको कोयले से भरा हुआ मटका मिला। और बेटा, क्योंकि तू अच्छी जगह में आता था और तेरे प्रारब्ध में जो तूने कर्म किया था उस कर्म के अनुसार तुझे इस जन्म में फांसी की सजा होनी थी, लेकिन तू अच्छी जगह में आता था, गुरु दरबार में आता था, गुरु दरबार की सेवा करता था, तो तेरा प्रारब्ध, वो पिछले जन्म का बुरा कर्म वो कट गया और वो जो फांसी की सजा मिलनी थी वो केवल तेरे कांच से जो तेरा पांव कटा उसमें ही परिवर्तित होके रह गया। तब जो है वो शिष्य अपने बात में उसे बड़ा पश्चाताप होता है, गुरु महाराज से माफ़ी मांगता है, गुरु महाराज मेरे मन में जो संदेह आया उसके लिए आप माफ़ करिए। और दूसरे मित्र को भी बड़ा पश्चाताप होता है कि देखो, मैंने प्रारब्ध में जो कर्म, अच्छे कर्म किए, मैंने इस जन्म में गलत जगह जाके उस सब कर्मों को नाश कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो ये होता है गुरु दरबार में जाने का नतीजा, गुरु महाराज की सेवा करने का नतीजा, अच्छे साधु संत को साथ करने का नतीजा ये होता है कि हम जो हमारे पिछले जन्म के बुरे कर्म भी होते हैं वो सारे कर्म जो है मिट जाते हैं और हम आगे भी अपने जीवन के लिए, आगे आने वाले जीवन के लिए भी हम अपने अच्छे कर्मों को संचय कर लेते हैं, उनको संग्रह कर लेते हैं, उनको इकट्ठा कर लेते हैं। और तभी कहा है कि भाई जैसे कर्म करोगे वैसे ही योनि को प्राप्त होगे। इस जन्म में हम अच्छा कर्म करेंगे, अच्छी लोगों की सेवा करेंगे, अच्छे ईमानदारी से रहेंगे, किसी को धोखा नहीं देंगे, किसी की हत्या नहीं करेंगे, किसी की चोरी नहीं करेंगे, किसी की डकैती नहीं करेंगे, तो क्या होगा? अच्छे कर्म हमारे संग्रहित होते रहेंगे और वही हमारे जो संग्रह के, हमारे जो इकट्ठा होंगे वही उन्हीं के अनुसार हमें अगली योनि प्राप्त होगी। बुरे कर्म करेंगे तो वैसे ही है जो 84 लाख योनि में भटकते रहोगे, न जाने किस जानवर की योनि, किस पशु की योनि, किस पक्षी की योनि, किस कीट पतंगों की योनि में जाना पड़ेगा और उन कर्मों को भी करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है ये मनुष्य तन जो मिला है, इस मनुष्य तन की उपयोगिता को हमें समझना चाहिए, इसके महत्व को समझना चाहिए और जो जीव इसके महत्व को, इसकी उपयोगिता को समझ जाता है वो अपने जीवन को बर्बाद नहीं करता और जो नहीं समझता वो अपने जीवन को ऐसे ही बर्बाद करता रहता है।